एडिशन हुई है, डिलीशन हुई है। एडिशन का मतलब क्या है? यानी ज़्यादा फ्लोज होंगे अजय, अदानी पावर और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। हम तो अब थोड़े दिन पहले मैनेजमेंट से बात भी कर रहे थे, तो क्या मायने है इसके? यानी ज़्यादा फ्लोज होंगे, और ये फ्लोज तो आने शुरू पहले से ही हो गए होंगे। स्टॉक्स में आप मूव्स देखिए इनके। प्रियंका, फ्लोज इस समय रिलेवेंट है इस तरह के मार्केट में, लेकिन अटेम्प्ट जरूर होगी ट्रेडिंग, क्योंकि रिबाउंड की बात कर रहे हैं हम, हमारे सारे टेक्निकल एनालिस्ट भी यही बोल रहे हैं आज। तो पहले नजर डालते हैं कहाँ पे स्ट्रेंथ है। एयू स्मॉल फाइनेंस, जो आपने एकदम सही याद किया, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत सॉलिड है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। थोड़ा भी अगर बाउंस आया तो ये स्टॉक घूम सकता है। JSPL, अगर आप देखें, JSPL बाकी सारे मेटल काउंटर्स को ह्यूजली आउट परफॉर्म कर रहा है। करीब करीब 550 के आसपास चला गया था करेक्शन के जस्ट पहले, तो कुछ इसके अंदर खास है। टाटा एलेक्सी को देखिए, उस दिन निकुंज जी बात कर रहे थे, टाटा एलेक्सी बहुत बुल मार्केट का फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। MSCI एडिशन में कैसा रिएक्ट करेगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन टॉप देखें तो सारे FNO स्टॉक्स हैं। मिड कैप की तरफ आइए, बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलामंडलम, ये दोनों स्टॉक्स में भी काफ़ी करंट दिख रहा है। इनफैक्ट सारे PSU बैंक्स में कमेंट्री और एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो यहाँ भी आप इन्फ्लोज पर नज़र रखिए। बट अगर सारे स्टॉक्स की बात करें तो मेरी नज़र JSPL पे होगी। बाजार के रिबाउंड के साथ MSCI इंक्लूजन और इन्फ्लोज की हम बात कर रहे हैं, इस स्टॉक में ज़रूर ट्रेडर्स को ध्यान देना चाहिए। आइए कुछ और ट्रेडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, अपने तीनों एनालिस्ट से भी जान लेते हैं आज सुबह। रुद्रा, आप बताइए सबसे पहले आपके कौन से आज ट्रेडिंग कॉल्स नजर आएंगे? अजय जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड मेरे को ऑल थ्री ऑन द लॉन्ग साइड, फ्लेक्सिबिलिटी इज द की इन मार्केट। अभी मैं पूरा बुलिश चेंज हुआ है एंड आई एम पुटिंग इट वेरी स्ट्रांग। अंबुजा सीमेंट लुक्स वेरी स्ट्रांग टू मी। कल का वीक मार्केट पर भी दिस स्टॉक इज वेरी वेरी पॉजिटिव। अगेन चार्ट स्ट्रक्चर को देखा है तो दिस स्टॉक बाउंस्ड फ्रॉम क्रूशियल सपोर्ट जोन ऑफ 350। क्लासिक चार्ट पैटर्न है, सपोर्ट से क्लियर से बाउंस हुआ है। वॉल्यूम एक्शन इज ऑन द पॉजिटिव साइड। Open interest addition has happened on F&O on the positive side, and in a weak market this stock was outperforming, and in a positive market like today this stock will rocket. So for me, Ambuja is a great buy. Chartically looks very strong. Initial target of 390, and I'll be keeping a stop loss of 360 for this long call. F&O में भी available है long करने के लिए। Mid cap IT will outperform. This is the time to buy. HCL Technology, promoters were buying at levels over 1250 and अभी स्टॉक अवेलेबल है at levels closer to 1050 1100 zone. Looks very strong. मेरे को HCL टेक्नोलॉजी का चार्ट पैटर्न्स देखा है तो क्लियर accumulation patterns are seen. Base formation is happening in the stock at around levels closer to 1030 1040 zone. रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है इधर लॉन्ग करने के लिए। फ्यूचर्स में भी अवेलेबल है HCL टेक्नोलॉजी। बाई करने का सलाह है। टारगेट 1085 इनिशियली, इवेंचुअली इवन 1150 to 1200। इसका स्टॉप लॉस रखना है 1050 पर। एक और स्टॉक लुक्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द चार्ट बिकॉज मेनी फंडामेंटल पीपल से ये वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, अच्छा नहीं है वो सभी, बट स्टॉक लुक सो स्ट्रॉन्ग ऑन द चार्ट, दैट इज नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन को देखा है तो लास्ट 4 days क्लियर पैटर्न्स ऑफ बाइंग इज सीन इन द स्टॉक। डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम में ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। प्राइस एक्शन इज सो पॉजिटिव एंड स्टॉक हैज रिबाउंडेड अगेन फ्रॉम क्रूशियल सपोर्ट जोन्स ऑफ अराउंड 3650 एंड नाउ द स्टॉक हैज गॉन अप टू 3887। आज का कुछ डिप आया तो आई विल बी अ बायर एट करंट मार्केट प्राइस एंड ऑन एनी डिप्स टू 3850 840 पोजिशनली नवीन फ्लोरो को बाई करना है। आई एम गिविंग अ टारगेट ऑफ 4100 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3800। रिस्क रिवॉर्ड वेरी फेवरेबल। ऑल माय 3 स्टॉक्स आर अवेलेबल इन F&O फॉर ट्रेडर्स एंड कॉल ऑफ द डे है नवीन फ्लोरो। बाई दिस फॉर अ टारगेट ऑफ 4100 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3800। कॉल्स हो चुके हैं। राहुल, शुरुआत आपकी कॉल ऑफ द डे के साथ करिए और कॉल्स बताइए।
जी बिल्कुल मानसी, देखिए कॉल ऑफ द डे आज का रहेगा GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, माइनिंग और पावर क्षेत्र में काम करती हुई बेहतरीन कंपनी। देखिए सबसे पहले जहां हमने चार्ट्स इसके देखे तो वहां पे हमें नजर आया कि कल के सत्र में इसने अपने 89 डेज के वेटेड मूविंग एवरेज और 50 डेमा से अच्छे तरीके से सपोर्ट लेके क्लोजिंग ऑन दी अपसाइड दी। जहां मार्केट में भारी गिरावट चल रही थी, भारी प्रेशर चल रहा था, वहां इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी और करीबन 4-4.5% के आपको यहां पे गेन्स भी आते हुए दिखे। मेरा मानना है कि आज जिस तरीके से ये चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में बैठे हुए हैं, जबकि मार्केट अपना काफी ज्यादा ऑलमोस्ट 10% हम यहां से करेक्ट हो चुके हैं ऑन दी हाइज विच वर रिसेंटली मेड, ये स्टॉक बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है। मेरा मानना है कि अगर मार्केट में रिकवरी आती है या फिर हम अगर बोले कि यहाँ से अगर बॉटम आउट हो चुका है या ऐसी कोई भी बात करें, तो यहाँ पे मुझे GMDC बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दैट इज़ वाई आई एम लाइक कीपिंग दिस एज अ कॉल ऑफ द डे। और एक इसको मीडियम टू लंबी अवधि के नज़रिए से भी देखा जा सकता है। यहाँ पे मैं टारगेट्स दे रहा हूँ 210 रुपये से लेके 230 रुपये के। ऑन दी डाउन साइड 171 लुक्स एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। सेकंड सिलेक्शन है मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड। ये स्टॉक हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब ये 200 रुपए के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उन लेवल्स पे भी मानसी मुझे ये स्टॉक काफी ज्यादा पसंद था, पर वहां से काफी भारी गिरावट देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, तो अब मुझे ये और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइज कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ काम करती है, ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ टाइटेनियम एलॉयज इन इंडिया। अगर देखा जाए तो यहाँ से स्टॉक को डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के सामने मुझे लगता है कि बहुत ही स्मॉल रिस्क आपके सामने और रिवॉर्ड इसमें काफी अच्छे आते हुए दिख सकते हैं। ये भी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक है। मेरा मानना है कि आप इसको करंट लेवल से बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 158 का, और जो टारगेट हमने निकाल के रखे हैं वो है 185 रुपीज से लेके 200 के इन मिश्र धातु। थर्ड सिलेक्शन इज रेडिंगटन इंडिया। देखिए यहाँ पे भी चार्ट्स अगर आप रेडिंगटन इंडिया के देखेंगे तो वो काफी अच्छे लगते हैं। ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा गिरावट ये स्टॉक फेस कर चुका है, पर कल जिस तरीके से स्टॉक ने बिहेव किया है, कल जिस तरीके से आपने यहाँ पे आते हुए देखे हैं लेवल्स, उनके हिसाब से स्टॉक ने बहुत अच्छी तरीके से होल्ड किया है। और अगर ये स्टॉक का बॉटम है तो यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छी तरीके से फेवरेबल है। स्टॉक के जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें 125 रुपीज़ का हमें स्टॉप लॉस रखना होगा रेडिंगटन इंडिया में, और जो टारगेट जो लक्ष्य बन के आ रहे हैं वो 150 रुपये के हैं। तो चलिए राहुल की कॉल से हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट नितिन भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन गौरव बिस्सा की कॉल्स क्विकली जान लेते हैं। गौरव, शुरुआत आपकी कॉल ऑफ द डे के साथ कीजिए और कॉल्स बताएं। देखिए, पहला स्टॉक जो मेरे रेडार पे है वो गुजरात गैस है। इस पे हमने पहले भी चर्चा की थी, अभी भी स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप इसके अगर डेली चार्ट अगर देखेंगे तो एक क्लियर डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, नेकलाइन के ऊपर ये क्लोज आ चुका है। इनफैक्ट जैसे मैं कहता हूँ कंफर्मेशन के लिए प्ले कीजिए, अगर आप हाइकेनशी के चार्ट्स पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे भी स्टॉक जो है नेकलाइन के ऊपर क्लोज आ चुका है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि एक बार ये जो नेकलाइन का ब्रेकआउट है ये सस्टेन हो सकता है। अगर आप वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखेंगे पिछले 2 दिन का, तो काफ़ी एग्रेसिव वॉल्यूम्स हुए हैं, कल भी हुए थे और डे बिफोर भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हमको देखने मिले हैं। तो वो एंगल से भी लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो 545 होगा, 610 के लक्ष्य के लिए आप गुजरात गैस को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है, रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस जो है वो बरकरार रह सकता है। दूसरा स्टॉक जो है वो है चंबल फर्टिलाइजर। यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस हमको ओवरऑल देखने मिला था, लेकिन अभी मार्केट के चलते यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा डिप हमको देखने मिला है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन हमको देखने मिला है ऊपरी लेवल से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पे ये राइजिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा है और चैनल का सपोर्ट ले रहा है। तो अगर जैसे हम चर्चा करते हैं कि मार्केट में एक बाउंस अगर आता है तो ये एक बाउंस बैक के लिए प्ले हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे इसका बॉटम आउट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है लॉन्ग जाने के लिए, सपोर्ट्स इसके काफ़ी अच्छे ऊपर के आ रहे हैं। तो 404 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, 430 रुपये का इसके अंदर लक्ष्य होगा। और तीसरा और एकमात्र सेल रिकमेंडेशन होगा वो है आरबीएल बैंक का। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लियर कट एक अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है, वॉल्यूम के साथ में स्टॉक गिरा है, मल्टीपल सपोर्ट्स को इसने तोड़ा है। अभी जो है ये फिलहाल क्रिटिकल सपोर्ट्स के बाजू में है। मैं यहाँ पे सेल का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, एक कंडीशनल सेल मेरा होगा। 99 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड आपको देखने मिल सकती है। इसके फाइनल सपोर्ट्स यहीं पे हैं। अगर ये 99 के नीचे आज वीकली क्लोज दे देता है तो स्टॉक जो है वो 85-80 के लेवल्स को भी एक बार टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे मैं सेल बिलो 99 कहूँगा, 95 रुपीज़ के टारगेट्स होंगे और 101.5 ये इसका स्टॉप लॉस होगा। तो ये 3 रिकमेंडेशन जो है वो मेरे होंगे आज के लिए, और गुजरात गैस जो होगा वो कॉल ऑफ द डे होगा। गुजरात गैस कॉल ऑफ द डे। ऑलराइट, नूरेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
गुड मॉर्निंग नरेश, कल हम दोपहर में बात कर रहे थे और आप हमारे लिए एनालाइज कर रहे थे स्ट्रक्चर मार्केट का, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप के स्ट्रक्चर। इनफैक्ट आपने रसेल में भी स्मॉल कैप फॉल का एनालिसिस किया हुआ है। अभी जिस हिसाब से लास्ट आवर ट्रेड में मार्केट गिरा, अब आपको अर्ली साइंस दिख रहे हैं कि बाजार में अटेम्प्ट करना चाहिए, अभी भी कॉशियस रहना चाहिए? आप क्या लेवल्स देख रहे हैं, क्या ट्रेड्स बन के आ रहे हैं आपके चार्ट्स पे नरेश? अगर आप इन्वेस्टर हो तो इस भाव पे खरीदी करनी चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। कि जैसे अगर हम देखें लास्ट टाइम जब फॉल हुआ था मार्च एंड और अप्रैल में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के वक्त, तब ये सोचना था कि जब क्लैरिटी आएगा तब हम बाजार में माल खरीदेंगे। अभी तक रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उस बीच हम 18,200 भी पहुंच गए थे। तो अगर आपको क्लैरिटी आता 17,500 पे तो अब आपका बाइंग होता। जैसे अभी भी है जो क्लैरिटी नहीं है, ग्लोबल रिस्क है एक्सेट्रा। सो इन्वेस्टर जो है यहाँ से 5-10% अगर स्टॉक गिरता है 15% तो वो डाइजेस्ट कर सकता है। ट्रेडर के लिए उतने में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सो यहाँ पे एक फर्स्ट जो कल जो रिकवरी हुई यूएस मार्केट्स में, फर्स्ट रिकवरी डे था, एक अच्छा विक बना है नीचे से रिकवरी का। सो और निफ्टी में भी टेस्ट हो चुका है लो 15,700 रफली जो बना था मार्च अप्रैल में। सो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है कि एक बाउंस बैक यहाँ से बनता है ओवरसोल्ड जोन से, और ब्रॉडर मार्केट और भी ज्यादा ओवरसोल्ड है। अगर हम देखें तो अगर जो ऑलमोस्ट 100 करोड़ अबाव के मार्केट कैप के जो स्टॉक्स हैं इंडिया में, 62% ऑफ द स्टॉक्स 30% से ज्यादा गिरे हैं। और ग्लोबली भी अगर देखें तो रसल 3000 में भी 50% से ज्यादा स्टॉक 50% से ज्यादा गिरे हैं। सो ब्रॉडर मार्केट एक बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में कंपेयर टू इंडाइसेस जो 15% या 18%, 20% अक्रॉस द वर्ल्ड गिरे हैं। सो ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा करेक्शन है तो एक रिकवरी यहाँ से बड़ा लगता है, या एक टाइम शॉर्ट टर्म बॉटम भी बन सकता है। सो यही व्यू है कि ट्रेडर के लिए कॉशियस रहना है क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगा, और इन्वेस्टर के लिए एक्यूमुलेट करते रहना है। जो दो स्टॉक्स आज के लिए रिकमेंड करूंगा, बाय ऑन एक्सिस बैंक जो लास्ट 1 ईयर के लो पर है, स्टॉप लॉस 640, टारगेट 720। सिमिलर एचडीएफसी बैंक जो भी लास्ट 1 ईयर के लो पर है, स्टॉप लॉस 1280, टारगेट 1400। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और नितिन धर्मावत को भी शामिल करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। बात और हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच कुणाल बोथरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल, बताएं लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक आज के लिए बाजार पर नजरिया और आपके पिक्स क्या होंगे? जी हाँ, धन्यवाद शो में इनवाइट करने के लिए। आई थिंक आज का जो बाउंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आंकने के लिए, बिकॉज किस तरह से इंडेक्स बाउंस करता है, कि कौन से सेक्टर्स कौन से स्टॉक्स रिकवर करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। और मार्केट में जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज जनरली फर्स्ट बाउंस में ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को और लाइट करते हैं रादर देन बिल्ड करते हैं, और जो रिस्क अवर्जन है वो फिनोमिना कंटिन्यू रहता है तब तक पोजीशंस लाइट ना हो जाए मार्केट में। तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है पॉसिबल कि 16,000 के आसपास हम शायद इनिशियली ट्रेड करते रहे। कल ऑप्शंस की डेटा भी इंडिकेट कर रही थी कि 16,000 की पुट और कॉल दोनों पे बहुत ज़्यादा हेविली पोजीशंस बिल्ड हो चुकी थी। तो ये भी एक इंडिकेट करता है कि 16,000 के आसपास एक नया पिवट बन जाएगा इंडाइसिस के लिए। दो सेक्टर्स जिसपे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी अच्छी रिकवरी आ सकती है और जो शायद सस्टेन हो सकती है, पहला रहेगा बैंकिंग और आईटी। दोनों स्टॉक्स उन सेक्टर्स में से मैंने पिक किए एक करके। पहला रहेगा एक्सिस बैंक पे, स्टॉक ने अच्छा बेस बना दिया है, 4650 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। बाइक लिए रिकमेंड करूंगा, 720 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, 630 का स्टॉप लॉस। और HCL टेक, मुझे ऐसा लग रहा है कि HCL टेक शायद एक बढ़िया चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 3 से 4 दिन में स्टॉक ने अपने लोस को ब्रेक नहीं किया था एज कम्पेयर टू अदर लार्ज कैप नेम्स। तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि शायद स्टॉक रेजिलियंस दिखा रहा है। तो HCL टेक पे मैं बेट करूंगा, टारगेट 1100, स्टॉप लॉस 1040। ओके कुणाल, शुक्रिया आपके कॉल्स हमें बताने के लिए। तो टसल यहाँ पर जरूर होती हुई दिखेगी और बाउंस का इंतजार बाजार को रहेगा। इस बीच अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, बैंकिंग स्पेस है जिस पर हमारे एक्सपर्ट्स का नजरिया है। नरेश ने भी बैंकिंग स्पेस पर अपनी कॉल दी, कुणाल ने भी, और साथ ही टेक्नोलॉजी स्पेस पर भी कुछ लगातार बुलिश है। कुणाल ने भी HCL टेक्नोलॉजीज पर अपनी राय दी। चलिए हमारे साथ इनफैक्ट कुछ वापस जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनकी कॉल्स जानते हैं। कुछ गुड मॉर्निंग, बताएं आज के लिए जिस तरह से बाजार का हमने कल का ट्रेंड देखा, आज की शुरुआत में क्या एक बाउंस देखेंगे आप, या फिर दो तरफा चाल बाजार की है, वेट करना चाहेंगे?
जी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड मैं उस थीम, उस डिस्कशन को जरा कंप्लीट कर दूं। देखिए, ऑरेंज भी है, व्हाइट भी है और ग्रीन भी है, और मेरी टाई ने एक हिंट ऑफ ब्लू भी ऐड कर दिया, तो हमारी स्वदेशी स्टोरी, इंडिया स्टोरी कंप्लीट हो गई। एंड इफ यू बिलीव इन द इंडिया स्टोरी, देन कीप इन्वेस्टिंग इन यू नो द इन द स्टॉक। सो विद दैट इन माइंड, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। कुछ आपने जो है, आप फ्राइडे मूड में आ गए, आपने एकदम बॉलीवुड का तड़का लगा दिया कि इसमें ड्रामा भी है, इसमें एक्शन भी है, इसके अंदर रोमांस भी है। सारे आपने कलर्स जो है मार्केट के इंडिया स्टोरी मिक्स कर दिए। हाँ, आई एम लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट अजय। मैं आप ही से ये सीख रहा हूँ हर सिचुएशन में किस तरह से एक फ्लेवर और यू नो एक स्माइल यू नो कॉन्वर्सेशन में ऐड की जाती है। सो आई एम लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। चलिए बताइए, कहाँ ट्रेड करवा रहे हैं आज आप व्यूअर्स को? जी हाँ, यू नो स्टेइंग इन लाइन विथ द इंडिया थीम एंड इन्वेस्टिंग इन इंडिया थीम, मेरे जो पिक्स हैं वो लार्ज कैप से ही हैं, ऑल द बीटन डाउन स्टॉक्स। लेकिन उसके पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी पे देखिए 15,800 पे एक बेस बन रहा है। आपको ध्यान होगा कल की जो क्लोजिंग थी तब भी हमारा यही कॉन्वर्सेशन हुआ था कि टेक्निकली एंड डेरिवेटिव डेटा को अगर हम कंबाइन करें तो 15,800 के जो मई 19 के और यू नो मंथली एक्सपायरी के जो पुट्स हैं यहाँ पे काफी अच्छा बेस है। That could act as a support in the coming days. ये कहना जरा सा जल्दी होगा कि यू नो बॉटम बन गया है, बट मार्केट्स could यू नो टेक सम सपोर्ट एंड राइज फ्रॉम हियर। लेकिन इंसिडेंटली 16,000, 16,200 और 16,400 इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस मेंटेन्ड है। तो इस गैप अप में मैं बाय की सलाह फिलहाल नहीं दूंगा, लेट्स वेट एंड वॉच। निफ्टी पे मेरा सपोर्ट होगा 15,800 और रेजिस्टेंस है 16,000, जहां हम खुलने ही वाले हैं। बैंक निफ्टी सीम्स टू बी डूइंग बेटर यू नो देन द निफ्टी, बोथ ऑन द अपसाइड एंड द डाउनसाइड। तो यहाँ पे मेरा बाय का कॉल रहेगा फॉर अ टारगेट ऑफ 34,200 और यहाँ स्टॉप लॉस होगा 33,500 का। जैसे मैं बता रहा था, मेरे स्टॉक पिक्स जो हैं ये सारे लार्ज कैप से हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर यू नो मेजरली बीटन डाउन, बट दे हैव बीन वेल्थ क्रिएटर फॉर इन्वेस्टर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं, these might turn out to be you know good bets for you in the coming days. जो मेरा पहला कॉल है that is on बजाज फाइनेंस। देखिए काफी ज्यादा यू नो हमने फॉल देख लिया है इस स्टॉक में। इंडिकेटर्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अब ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है। 8,000 के आसपास ट्रेड करता था, नाउ इट्स अवेलेबल फॉर 55-5600। सो कहीं ना कहीं एक बाउंस इसमें भी एक्सपेक्टेड है, फाइनेंशियल्स में एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। बजाज फाइनेंस बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 5800। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा 5500 का। माय सेकंड पिक इज एशियन पेंट्स। इतना ज्यादा फॉल इसमें नहीं देखा गया है कंपेयर टू दी अदर्स, बट इट हैज आल्सो रिमेन्ड अ वेल्थ क्रिएटर और आने वाले समय में ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है, मार्केट बाउंस के साथ ये उस रेंज को ब्रेक करके और ऊपर भी जा सकता है। सो सेकंड पिक इज एशियन पेंट्स। यहां मेरा टारगेट है 3150 का और स्टॉप लॉस होगा 3000 का। दूसरा स्टॉक है टाइटन। अगेन एक्सट्रीमली बीटन डाउन, मार्केट की जब फॉल शुरू हुई उसके जस्ट पहले से ही ये स्टॉक गिर रहा है और पिछले कुछ सत्रों से हमने इसको सिर्फ गिरते हुए ही देखा है, बट ग्रॉसली ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है। एक टेक्निकल बाउंस ही एक्सपेक्टेड है, इफ नॉट ऑन एनी अदर काउंट। तो टाइटन विल आल्सो रिमेन अ बाय। यहां मेरा टारगेट होगा 2150 का और स्टॉप लॉस होगा 2000 का। ओके, ये कोइंसिडेंस ही हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है। ट्राई कलर, डिपिक्स, यूनिटी और अशोक चक्रा भी। तो चलिए, ये ट्राई कलर, यूनिटी यही दर्शाता है कि हम भी हमारे व्यूअर्स के साथ हैं, बाजार चाहे कहीं भी जाए, हर स्तर पर, हर लेवल पर सही और सटीक गाइडेंस देने के लिए। चलिए, त्रिमूर्ति